हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त और दुरुस्त होंगे। आज हम लोग बाबू लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिक के बारे में। आज हम लोग जानेंगे ज्योमेट्रिक एक छोटा सा टॉपिक है बाबू, जिसको बोलते हैं टू डायमेंशन, है ना। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो टू डायमेंशन से करेंगे कि टू डायमेंशन में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो टू डायमेंशन है बाबू, ये ज्योमेट्रिक का पार्ट है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक पॉजिटिविटी बातें हो जाए बच्चा लोग। वो क्या है कि ऑल बर्ड्स फाइंड द शेल्टर ड्यूरिंग द रेन्स। ऑल बर्ड्स फाइंड द शेल्टर ड्यूरिंग द रेन्स बट ईगल अवॉइड्स द रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, है ना। जो ईगल है वो अवॉइड करता रेन को क्लाउड के ऊपर उड़ के। ये बात से क्या करना चाह रहे हैं बाबू लोग, ये करना चाह रहे हैं कि हर बच्चा देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे जो है सो हमेशा ये नुस्खा लगा देते हैं कि काश मेरे पास ये होता तो मैं ये चीज कर लेता, काश मेरे पास ये चीज होता तो मैं ये चीज कर लेता। वैसा कुछ नहीं होता है। आपके पास जितना ही है उससे अगर उसी इंस्ट्रूमेंट से आप बेहतर कर लेते हैं तो ये आपकी बड़ी बड़प्पन वाली बात है। ये नहीं है कि काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास ये होता। ये सब जो एक्सक्यूज मारते हैं ना, वो एक्सक्यूज ही मारते चले जाते जिंदगी भर, है ना। तो इसलिए आपको एक्सक्यूज नहीं मारना कि अब मेरे पास ये होता तो ये चीज कर लेते, वैसा कुछ नहीं है ना। जैसे बाज की तरह सोचिए, वो आप आता है बारिश ने तो वो ये और पक्षी की तरह वो नहीं ढूंढता अपना घर कहाँ है, कहाँ छिपे हम पानी से बचे। वो ये देखता कि हम जहां से पानी गिरा ना ओकरे से ऊपर उड़ जाते हैं, तो पानी नहीं पड़ेगा ओकरे में, ओकरे से ऊपर उड़ जाता है। समझ में आ? तो हमेशा आपको पास जितना फैसिलिटी आपके पास प्रोवाइड करवाया गया उसी में रह के सोचिए बाबू कि हमको बेटर कैसे करना है। ऐसा नहीं कि हमेशा एक्सक्यूज मारते रहिए कि ये चीज रहता तभी हम कर पाते। ऐसा समझ में आया ना बच्चा लोग। तो चलिए इसी के साथ आज क्लास का शुभारंभ करते बाबू। आज हम लोग जानेंगे कि टू डायमेंशन में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। और देखिए यहाँ एक चीज लिखे होंगे बाबू, 10 सवाल 10 कंसेप्ट। 10 आज सवाल बताएंगे बाबू और 10 सवाल के साथ आपको 10 कंसेप्ट भी बताया जाएगा। तो इसलिए ये चीज याद रखना है ना। कंसेप्ट बाबू, कंसेप्ट याद रहेगा तो आपका ईच एंड एवरी क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन में आते हैं बच्चों लोग। पहले नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन द रेडियस ऑफ इन सर्कल। हमसे क्या पूछ रहा है, रेडियस ऑफ इन सर्कल। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेडियस ऑफ इन सर्कल का फॉर्मूला था बाबू, एरिया, उस ट्रायंगल का एरिया निकालिए और डिवाइड बाय कर दीजिए सेमी पेरीमीटर। ये फॉर्मूला होता है ना। जो स्मॉल आर से डिनोट किए हैं रेडियस ऑफ इन सर्कल को, ये क्या होता है, एरिया डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है, तो सेमी पेरीमीटर निकलता है बाबू उस साइड जितना भी आपका ट्रायंगल का साइड है बाबू उसका समेशन और डिवाइड बाय 2। तो है 15 प्लस का 20 और प्लस का 25 और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो 25 और 5 30 हो गया, 30 और 10 40, 40 और 20 60 और 60 का कितना हो गया 30। तो ये 30 निकल गया मेरा सेमी पेरीमीटर, है ना, ट्रायंगल का। अच्छा जी, अब एरिया कैसे निकालेंगे बाबू, तो जब ये सेमी पेरीमीटर पता चल गया तो एरिया भी तुरंत निकाल सकते हैं हम लोग। एरिया कैसे तुरंत निकालेंगे बच्चों लोग, एरिया जो है तुरंत, तो एरिया निकालेंगे फॉर्मूला के थ्रू बाबू, है ना। किस फॉर्मूला के थ्रू, तो देखिए यहाँ रूट अंडर, ये फॉर्मूला बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग। रूट अंडर एस इंटू में एस माइनस का ए इंटू में एस माइनस का बी और इंटू में एस माइनस का सी, है ना। ये फॉर्मूला होता है ना बच्चों लोग, ये आपका फॉर्मूला होता है। अच्छा जी, अब ये एस तो पता है बाबू लोग, एस मेरा क्या निकल के आया है, तो एस मेरा निकल के आया है 30। तो ये हो गया मेरा 30 इंटू में 30 और ये जो ए बी सी लिखे बाबू ये आपका साइड दिखा रहा है ना, ट्रायंगल का साइड दिखा रहा है। तो ए फर्स्ट साइड को मान लेते हैं तो 30 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा 15। बी जो है सेकंड साइड को मान लेते हैं 30 में 20 जगह कितना बचेगा बाबू 10 बचेगा। और सी जो है सबको थर्ड साइड को मान लेते हैं तो 30 में 25 जगह कितना बचेगा 5 बचेगा। कीजिए इसको सॉल्व बाबू, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में हम लोग पेयर नंबर बनाने की कोशिश करते हैं ना। पेयर नंबर बनता है तो वो नंबर बाहर आ जाता है। अब देखिए ये 30 को हम लिख सकते हैं बाबू, 15 दूनी का 30 एकदम लिख सकते हैं, और ये 15 का 15 रहने देते हैं, और ये 10 को लिख सकते हैं, 2 5 का 10 एकदम लिख सकते हैं, और ये 5 आपका रहने देते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए पेयर क्या क्या बना बाबू, 15 का पेयर बना तो 15 बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर बना तो 2 बाहर आ जाएगा, और 5 का पेयर बना तो 5 बाहर आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा 5 दूनी का 10 और 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 150। तो ये मेरा एरिया निकल गया। जब एरिया पता चल गया बाबू, सेमी पेरीमीटर पता चल गया, तो रेडियस ऑफ सर्कल नहीं पता चलेगा। वो क्या होता है, तो वो होता है मेरा एरिया डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर। एरिया कितना है 150 और सेमी पेरीमीटर कितना है 30। तो ये कितना निकल के आ गया 30 बचे 150, 5 सेंटीमीटर है ना। ये 5 सेंटीमीटर क्या निकल के आ गया, रेडियस ऑफ सर्कल। बता बाबू इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ है बाबू? कोई तकलीफ नहीं है। बस इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्या समझाना चाहे, तो ये क्वेश्चन के माध्यम से हम ये समझाना चाहे बाबू कि जब भी आपको रेडियस ऑफ सर्कल बोर्ड निकालने के लिए, तो आपका इसका फॉर्मूला होता है बाबू, उस ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए और उस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर निकाल दीजिए, है ना। ये चीज याद रखना आपको बच्चों लोग, है ना। अब देखिए 5 सेंटीमीटर किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना बच्चों लोग। कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, है ना। कोई दिक्कत है ना बाबू लोग इस क्वेश्चन में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अरे भाई बाबू अभी आप तो तुरंत यहाँ देखिए बाबू, हेडलाइन में लिखे हैं 10 सवाल 10 कंसेप्ट। एक सवाल हुआ बाबू, एक कंसेप्ट पता चल गया कि आपका रेडियस ऑफ सर्कल होता है वो क्या होता है, एरिया बाय सेमी पेरीमीटर। आते हैं सेकंड सवाल में। सेकंड सवाल में क्या कर रहा है कि ए बी सी जो है सो 3 पॉइंट्स है ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का 3 पॉइंट्स है बाबू ए बी सी, है ना। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये आपका सर्कल एक ड्रॉ कर लिए, है ना। ये आपका सर्कल ड्रॉ कर लिए, चलिए जी। अब एक सर्कल ड्रॉ कर लिए। अब क्या बोला कि एबीसी 3 पॉइंट है ना। एबीसी जो है सो 3 पॉइंट है। यहां मान लिए हम बी रख लिए, ये बी रख लिए, ये आपका ए रख लिए बाबू लोग, और ये आपका सी रख लिए, है ना। तो ए बी सी 3 पॉइंट है इस सर्कल का बाबू, एकदम है। विथ सेंटर हो, सेंटर उसका मान लिया बाबू ओ रख लिए। सेंटर जो है सो ओ बोला है बाबू, ओ रख लिए, है ना। उसका सेंटर जो है सो ओ रख लिए, चलिए जी। उसके बाद क्या बोला है, तो उसके बाद बोला है बच्चों लोग सेंटर ओ हो गया। उसके बाद बोला है सच दैट, इस प्रकार की कौन ए ओ बी 90 डिग्री बना रहा है। ए ओ बी ये 90 डिग्री बना रहा है ना। ये जो है सो 90 डिग्री बना रहा है। ये एंगल पर कितना बना रहा है बाबू, तो ये आपका 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री, है ना। ये एंगल आपका 90 डिग्री बन रहा है, चलिए जी। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि एंगल बी ओ सी 120 डिग्री बना रहा है। बी ओ सी, ये बी ओ सी जो है, बी ओ सी 120 डिग्री बना रहा है। ये ओ को जो आप इस साइड लिख देते हैं, है ना। इसको ओ को जो है सो इस साइड लिख देते हैं, ये ओ को यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये जो बी ओ सी है बच्चों लोग, बी ओ सी ये कितना बना रहा है 120 डिग्री, 120 डिग्री, चलिए जी। फिर हमसे क्या पूछ रहा है बाबू, तो हमसे पूछ रहा है कि कौन ए बी सी क्या होगा, ए बी सी क्या होगा। मतलब अगर हम इससे लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करें बाबू, एक ट्रायंगल बनाया, परपेंडिकुलर नहीं एक ट्रायंगल बनाया, ए बी सी से लेकर सीधा लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना। ये आपका हो गया, तिरछा क्यों जा रहा है, माय गॉड। ये हो गया, ये आपका हो गया। एक ट्रायंगल बनाते रहे ना, एबीसी से जो है जो सर्कल पे दिया हो बाबू, एबीसी एक पॉइंट हुआ, उससे हम एक ट्रायंगल बना लिए। तो हमसे क्या पूछ रहा है बाबू कि कौन एबीसी क्या होगा, मतलब ये एंगल हमसे पूछ रहा है बच्चों वालों, ये एंगल हमसे पूछ रहा है क्या होगा, सो है ना, ये एंगल हमसे पूछ रहा है। अब बात को समझिए बाबू। देखिए बाबू, जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो सबसे पहला काम होना चाहिए आपको कि उस क्वेश्चन को पढ़ के उसका फिगर ड्रॉ करना, है ना। ज्योमेट्री का फर्स्ट रूल ही यही कहता है। अगर आप उस फिगर को ड्रॉ कर ले रहे बाबू तो 110% है बाबू, उस सवाल का उत्तर भी आप बढ़िया से दे सकते हो, है ना। तो फिगर जो कहा वो ड्रॉ कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जहां सब समझिए बात को बाबू कि आपको एक यहाँ कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्या कि देखो बाबू, यहां अगर हम ए ओ सी प्लेन निकालते हैं, कौन एंगल ऑफ ए ओ सी निकालते हैं, तो ए ओ सी निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ए ओ सी निकालेंगे, ये ऐसे बन रहा है ना, ये एंगल निकाल रहे हैं। तो ए और सी निकालेंगे बाबू, ये टोटल एक सर्कल घूम रहा है बाबू, एक टोटल एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो बाबू कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का। तो ये 360 डिग्री का एंगल बनेगा टोटल, है ना। अब ये टोटल में बाबू अगर ये एंगल का समेशन माइनस कर दे बाबू तो ये एंगल निकल जाएगा बाबू, है ना। तो ये एंगल दे रखा बाबू, ये कितना दे रखा 90, ये 90 दे रखा, और प्लस का ये भी दे रखा, ये कितना दे रखा 120, तो 120 कर दिए हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, यहां तक कुछ नहीं किया बाबू, बस हल्का सा ये कंसेप्ट में यूज किए हैं। ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन बनता है तो 360 डिग्री बनाता है। तो जब ये 90 है, ये 120 है, तो दोनों का समेशन 360 डिग्री में माइनस कर देंगे तो ए उससे निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए बाबू, ये हो गया आपका 360 डिग्री
360 डिग्री माइनस का 90 और 120 डिग्री, कितना हो गया 210 डिग्री। और घटाएंगे तो कितना होगा बाबू 0, 6 में 1 जाएगा तो 5 और 3 में 2 जाएगा तो 1, 150 डिग्री आ गया कौन AOC। अब ये कौन एंगल AOC निकाले 150 डिग्री। आप कहिए गुरु जी हमको निकालना है ABC, तो AOC कहाँ निकाले, तो बाबू हमको जो रिलेशन है बाबू यही पता है, AOC और ABC के बीच में रिलेशन पता है, समझे, इसीलिए हम लोग पहले AOC निकाल लिए, है ना। अब उन लोग दोनों के बीच में रिलेशन क्या पता है, तो सब दोनों के बीच में रिलेशन ये पता है गुरुजी कि अगर एंगल ऑफ ABC निकालेंगे, एंगल ऑफ ABC निकालेंगे तो ये जो है सो आपका इक्वल होता है एंगल ऑफ AOC और डिवाइड बाय 2, है ना। ये सब दोनों के बीच में रिलेशन पता है। अब ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये चीज जो है सबका पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बाबू कि वो जो एंगलवा बन रहा है ABC जो एंगलवा बन रहा है वो इस एंगल का आधा होता है बाबू, या दूसरा भाषा में ऐसा कहो कि ये जो एंगल है बाबू ये 2 गुना होता है इस एंगल का, है ना, इस एंगल का 2 गुना होता है ना। वही बतिया कह रहे हैं, इस एंगल का 2 गुना होता बाबू, या ऐसा समझिए कि ये एंगलवा जो है बाबू ये एंगल जो बाबू इस एंगलवा का 2 गुना होता है, या दूसरा भाषा में ऐसा समझिए कि ये एंगलवा का आधा होता है बाबू, ये एंगल, है ना, ये एंगल जो है इस एंगल का आधा होता है, वही बात यहाँ लिखे हैं। अब देखिए AOC तो पता है बाबू, AOC मेरा कितना है 150 डिग्री, है ना, AOC जो है मेरा 150 डिग्री है। तो जब ये 150 डिग्री है तो 150 डिग्री और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना निकल के आएगा 75 डिग्री। तो कौन ABC का वैल्यू क्या निकल के आ गया 75 डिग्री। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर B विल बी द राइट आंसर, है ना। अब देखिए ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड कंसेप्ट है। सेकंड कंसेप्ट क्या बाबू, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, क्या चीज याद रखना कि जो AOC एंगल निकालते हैं बाबू ये हमेशा आपका 2 गुना होता है, ये जो है सो हमेशा 2 गुना होता है इस एंगल से, ABC के एंगल से, है ना। ये चीज आपको याद रखना है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, ऐसा उम्मीद करते हैं बाबू लोग। चलिए मेरा उम्मीद भी बढ़िया रहता है ना। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट वन क्या कर रहा है, नेक्स्ट वन में कह रहा है कि 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर आर इन अपोजिट साइड। 2 पैरेलल कॉर्ड है बाबू एक सर्कल का 5 सेंटीमीटर जिसका रेडियस दे रखा है, और वो जो बाबू 2 पैरेलल कॉर्डवा जो है सो आपका सेंटर के अपोजिट में है ना। तो फिगर ड्रॉ करते हैं। बताएं कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए, है ना बच्चों लोग। तो ये हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका सर्कल हो गया, ये हम मान लेते हैं बाबू लोग, क्या मान लेते हैं, तो ये मान लिए हम सेंटर, है ना, ये आपका सेंटर मान लिए। एक कोड यहाँ है बच्चा लोग और एक कोड यहाँ है, ये 2 कोड मान लिए। नाम में डाल देते हैं, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका P है और ये आपका Q है ना। 2 कोड नाम डाल दिए। यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ भी लिए, बना भी लिए। 2 पैरेलल कोड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर आर इन अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। अपोजिट साइड है ऑफ द सेंटर के। इफ द कोड्स आर एट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये जो सेंटर, ये जो आपका है बाबू, ये आपका जो है AB है वो 3 सेंटीमीटर दूर है किससे, सेंटरवा से। और ये जो PQ कोड है बाबू ये आपका 4 सेंटीमीटर दूर है किससे, सेंटरवा से, है ना, ये सेंटरवा से। तो हमसे फिर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि फ्रॉम द सेंटर देन द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द कोड्स। तो लेंथ ऑफ द कोड का डिफरेंस क्या होगा, मतलब AB और PQ का डिफरेंस क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है ना। PQ का डिफरेंस क्या होगा ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना। अब जो क्वेश्चन में बोला बाबू वो फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए आप लोग को, ऐसा उम्मीद करते हैं हम लोग, है ना। जो कहा क्वेश्चन वो ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ बात समझिए बाबू, क्या समझना है इसको। ये आपका 4 है, ये आपका 3 है। अच्छा रेडियस भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो आपको पता ना रेडियस क्या होता है, तो रेडियस होता है कि किसी सर्कल के सर्कमस्टांस पे और सेंटर से डाला गया एक रेखा बाबू, उसी को बोलता हूं वो रेडियस। जैसे ये आपका सेंटर है तो इसे इस सर्कमस्टांस पे डाल देंगे एक रेखा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, रेडियस। तो ये मेरा दे रखा 5 सेंटीमीटर, है ना। उसी तरह बाबू ये आपका सेंटर है, और इस सेंटर से अगर हमें इस सेंटर से अगर हमें इस पर क्या बोलते हैं आपको, ये आपका क्या नाम है इसका, इस रेडियस, इस सेंटर से बाबू लोग, इस सेंटर से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दिए इस सर्कल के सर्कमस्टांस पे, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। जेन्युइन बात है, ये चीज तो आपको पता होना चाहिए, दिया 5 है ना। अब रेडियस का डेफिनेशन, कोड का डेफिनेशन बताओ लगे तो बिहान हो जाएगा, है ना। ये आपका रेडियस हो गया, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा
है ना। अब देखिए हमसे पूछ रहा बाबू कि ए बी और माइनस का पी क्यू पूछ रहा। अब देखिए बाबू ये 5 है और ये 3 है, ये आपका 90 डिग्री बना रहा है ना, ये आपका 90 डिग्री बना रहा है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बाबू। यहां नाम डाल दीजिए, यहां डाल देते हैं ए, यहां एम डाल देते हैं, ये आपका ए एम है और ये आपका पी यहां एन डाल देते हैं। अब बात को समझिए बाबू, जो ए एम ओ बन रहा है ये ओ मान लेते हैं ना, ओ है, तो ए एम ओ जो बन रहा बाबू ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ना, ए एम ओ जो सबका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब बात को समझिए, यहाँ जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बाबू, तो ये मेरा हाइपोटेनस है 5 है, ये मेरा परपेंडिकुलर 3 है, तो ये ट्रिपलेट के अनुसार में ये इसका अगर बेस निकालेंगे तो क्या निकलेगा बाबू 4 है ना, 16 9 25 ये 5 हो गया है ना, तो ये निकल गया 4 है ना बच्चों वालों। जब ये 4 निकला बाबू तो बताइए टोटल यहां कितना होगा। जब ये 4 है तो ए बी कितना होगा, तो ए बी जो है बाबू ए एम का डबल होगा है ना, ए बी जो है सो ए एम का डबल होगा। ए एम है हमारा 4 तो ए बी कितना हो जाएगा, 4 का डबल कर दीजिए 8, तो ए बी निकल गया आगे 8 है ना। माइनस का पी क्यू देखते हैं बच्चों लोग। फिर यहाँ देखिए इस ट्रायंगल में, अब यहाँ देखिए बाबू ये जो पी ओ एन है, पी ओ एन ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। जब पी ओ एन एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बाबू, ये आपका हाइपोटेनस है 5, ये आपका बन गया आपका परपेंडिकुलर 4, तो बेस कितना होगा, तो बेस कैसे निकालेंगे, ट्रिपलेट बनेगा 4 3 बनेगा बाबू है ना, ये आपका 3 जो है सो मेरा बेस बन गया। तो जब ये पी एन 3 आ गया बाबू तो पी क्यू निकालेंगे तो पी क्यू पी एन का डबल होगा है ना, पी क्यू जो है सो पी एन का डबल होगा। तो जब ये 3 है तो पी क्यू कितना होगा, 3 का डबल कितना होता है 6 हो गया, और 8 में 6 जाएगा कितना बचेगा 2 सेंटीमीटर है ना। 2 सेंटीमीटर किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर है ना। अब इस क्वेश्चन पे क्या समझना था बाबू, तो इस क्वेश्चन में आपको ये समझना चाह कि जब भी आप किसी कॉर्ड में सेंटर में अगर कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बाबू, तो याद रखिएगा हमेशा ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना, हमेशा ये जो है सो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जब भी आपको कॉर्ड से किसी सेंटर पर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमेशा वो जो लाइनिया है उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये 4 है तो ये भी 4 रहेगा, ये 3 है तो ये भी 3 रहेगा है ना, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड कंसेप्ट भी था, कोई दिक्कत होना चाहिए बाबू इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लल्लू जैसा क्वेश्चन था, बस सिर्फ फिगर बनाना आना चाहिए है ना। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट कंसेप्ट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड 12 सेंटीमीटर। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं जिसका सब साइड इक्वल हो है ना, ये साइड भी इक्वल हो, ये साइड भी इक्वल हो और ये साइड भी इक्वल हो, उसी को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आज इसका हाइट पूछ रहा बाबू हमको है ना, इसका हाइट क्या होगा सो पूछ रहा है, ये इसका हाइट क्या होगा है ना, इसका हाइट क्या होगा। तो याद रखना बाबू, क्या याद रखना, फार्मूला है बाबू इसमें कि हाइट जो है बाबू इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो हमेशा इक्वल होता है √3/2 और इंटू में साइड के है ना, इंटू में साइड, ये चीज आपको याद रखना है ना। जब भी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट निकालने के लिए बच्चों लोग, तो आपका इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, √3/2 और इंटू में साइड के है ना। अब देखो बाबू बस ये चीज याद रहा, फॉर्मूला पुट कर देना, हाइट निकालना है हमको, ये हो गया आपका √3/2 और इंटू में साइड, तो साइड कितना निकल के आ गया बाबू, साइड तो दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर, 2 से काटिए बाबू, 2 छक 12, ये निकल के आ गया 6√3, तो 6√3 जो है बाबू मेरा आ गया क्या चाहिए, हाइट निकल गया। 6√3 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर है ना बाबू लोग। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर हाइट निकालने के लिए तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, √3/2 इंटू में साइड के है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बच्चे वालों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, ये फिगर दे रखा है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AOB जो है 70 डिग्री है, देन 70 डिग्री माइनस का x डिग्री किसके इक्वल होगा। फिर बात को समझिए बाबू लोग, अब यहां भी एक कॉन्सेप्ट लगेगा बाबू, वो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा कि जब भी कुछ सर्कल में बन रहा एंगल है बाबू, सेंटर में एंगल जो बन रहा है ये आपका 70 डिग्री बन रहा है, तो किसी सर्कल में जो सर्कमस्टांस में जो एंगल बनता है बाबू वो सेंटर के एंगल का आधा होता है बच्चों लोग है ना। क्या बोले फिर से समझिए कि किसी भी सर्कल के सर्कमस्टांस में जो एंगल वो बनता बाबू, जो सर्कमस्टांस में एंगल जो बनता है वो जो है सो वो सेंटर पे बना हुआ कोण का आधा होता बच्चों लोग है ना। इसका मतलब यहां से अगर हम x का मान निकालना चाहें तो इसका क्या हो जाएगा 35 डिग्री है ना,
35 डिग्री, ये आपका 70 डिग्री, तो इसका आधा होगा 35 डिग्री। या दूसरा भाषा में ऐसा कह सके कि ये जो एंगल है बाबू, इसका 2 गुना बनता है सेंटर में। अगर ये 60 रहा तो ये 120 बनेगा, ये अगर 50 रहा तो ये 100 बनेगा। इसका ये जो एंगल बनता है इसका डबल बनता है सेंटर में, है ना। तो मेरा x का वैल्यू निकल के आ गया 35 डिग्री, है ना। हमसे पूछा है 70 माइनस का x डिग्री, x डिग्री का वैल्यू क्या निकल के आ गया 35 डिग्री। और 70 में 35 डिग्री को घटाएंगे बाबू तो क्या निकल के आएगा 35 डिग्री। किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, है ना। बताइए इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो ससुरा क्वेश्चन मुंह नहीं हिले, है ना। इसीलिए आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी किसी सर्कल के सर्कमस्टांस में जो एंगल बनता है तो वो जो है सो आपका सेंटर पर बना हुआ कोण का आधा होता है ना। ये बात याद रहेगा। चलिए जी, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फिगर ए कौन ए इज इक्वल टू, मतलब कौन ए का वैल्यू निकालने बोल रहा है ना। अब ये देखिए कौन जो ए बी सी डी जो बाबू ये एक आपका चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रहा है ना। क्यों बना साइक्लिक क्वाड्रेटिक? क्योंकि ये सर्कल के अंदर है और सर्कल के अंदर भी जो है वो आपके सभी सर्कमस्टांस में टच कर रहा है ना। तो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रहा है ना। अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का एक गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है कि उसके जो सम्मुख कोण है, मतलब आमने सामने का कोण का जो समेशन है बाबू वो आपका 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसका मतलब यहां से अगर हम निकला चाहें 3x प्लस का 11 और प्लस का 2y और प्लस का 10 जो है सो आपका किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल, है ना बच्चों लोग। अब यहां देखिए 180 के इक्वल होगा। ये हो गया आपका 3x प्लस का y इज इक्वल टू, ये हो गया 180, 10 और प्लस का 11, तो ये हो गया आपका 21, है ना। 21 और 180 में 21 जाएगा तो कितना बचेगा 159, तो ये हो गया आपका 159 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अच्छा जी, जब ये सब दोनों के एंगल का मतलब ये सब दोनों बाबू ये जो आपका 3x प्लस का 11 y प्लस का 10 है, ये सब दोनों का समेशन जो है 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो इसका भी समेशन बाबू 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसका मतलब ये जो आपका लिखा हुआ है 2x माइनस का 13 और प्लस का 2y प्लस का 7 जो है सो ये भी आपका 180 डिग्री के इक्वल होगा, है ना। अब इसको भी सॉल्व कर दीजिए। ये हो गया आपका 2x प्लस का 2y, यहाँ देखिए माइनस का 13 प्लस का 7 तो माइनस का 6, उधर जाएगा बाबू तो प्लस का 6 और 180 में 6 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 186 डिग्री। और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लग के काट दे बाबू तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ जो 9 दूनी का 18 3 दूनी का 6 93 डिग्री, है ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब 2 वेरिएबल बाबू और 2 इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा बाबू, एकदम सॉल्व हो जाएगा। 1 माइनस का 2 कर देते हैं, है ना। 1 माइनस का 2, यहाँ देखो 3x में x जाएगा तो 2x बचेगा, y से y कैंसिल और 159 में 93 को भेजेंगे कितना बचेगा, 9 में 3 जाएगा तो 6 बचेगा और आपका 15 में 9 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ गया 33 डिग्री, है ना। x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 33 डिग्री। तो हमको वैल्यू निकाल के किसका बोला है, कौन ए का, कौन ए में हमको y का मान निकालना होगा, तो y निकालने के यहाँ से पुट कर देते बाबू। ये हो गया मेरा 33 डिग्री, सेकंड नंबर इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं। ये हो गया 33 डिग्री प्लस का y इज इक्वल टू 93 डिग्री, है ना। और यहां से अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 3 में 3 जाएगा तो 0 और 9 में 3 जाएगा तो 6, 60 डिग्री आ गया, है ना। y का वैल्यू क्या निकल के आ गया 60 डिग्री। x का वैल्यू पता चल गया, y का वैल्यू पता चल गया। हमको क्या बोला, कौन a का मान निकालने के लिए, कौन a का मान निकालने के लिए। और कौन a में क्या है बाबू, y प्लस का 10 डिग्री, है ना, y प्लस का 10 डिग्री। y का वैल्यू क्या निकल के आया बाबू, तो y का वैल्यू निकल के आ गया 60 डिग्री और प्लस का 10 डिग्री, और 60 डिग्री प्लस का 10 डिग्री क्या होता है 70 डिग्री। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, है ना। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या पता चलना चाहिए बाबू, तो इस क्वेश्चन में आपको जानना चाहिए कि जब भी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के बारे में बात हो तो उसका सम्मुख कोण जो आमने सामने का कोण है उसका समेशन जो बाबू हमेशा किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल, है ना। ये चीज आपको पता होना चाहिए। जब ये चीज पता रहेगा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं होगा बाबू। चलिए जी, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट वन क्या कर रहा है, नेक्स्ट वन कर रहा है बच्चों लोग द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज, रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप या तो फॉर्मूला याद कर सकते हैं या तो ऐसे बेसिक ओवरव्यू दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं बाबू हम ट्रायंगल ले लिए, मतलब बेसिक कंसेप्ट जिसको आपको एग्जांपल के थ्रू बोल रहे हैं, एग्जांपल के थ्रू भी बता सकते हैं। एक ट्रायंगल ले लिए, अब ये ट्रायंगल ले लिए बाबू, तो एक ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल कितना होता है 1 2 और 1 3 इंटीरियर एंगल होता है। हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला लेते हैं। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ n माइनस का 2 और इंटू में 180 डिग्री, यही तो लिखा हुआ
है ना। ये जो आपका एन जो इंडिकेट कर रहा है बाबू सभी जगह, जो एन है ये एन इंडिकेट करता है नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल, है ना, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल को इंडिकेट करता है ना बच्चों वालों। अब देखिए यहाँ आपका हम ट्रायंगल के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा, 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 2 और इंटू में 180 डिग्री, और 3 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू 1, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। सही बात है, इंटीरियर एंगल किसी भी ट्रायंगल का कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री आ रहा है। अच्छा जी, एक बात पर नहीं हम गुरुजी हम क्वाड्रिलेटरल पर भी देखें, क्योंकि एक चीज देख के हम नहीं ना कह सकते हैं कि वो चीज़ बस सही है। सही बात बोल रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल में चेक करते हैं, क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है 1 2 3 और 4, है ना, 4 होता है, मतलब यहाँ एन की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 2 और इंटू में 180 डिग्री, और 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 इंटू में 180 डिग्री, और 180 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 360 डिग्री। एकदम सही बात बोल रहा है गुरुजी कि जो आपका इंटीरियर एंगल है बाबू क्वाड्रिलेटर का वो कितना तो 360 डिग्री, 360 डिग्री आ भी रहा है ना। ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है वो भी आ रहा है, और क्वाड्रिलेटर का इंटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है वो भी आ रहा है। इसका मतलब जो आपका इंटीरियर एंगल किसी रेगुलर पॉलीगॉन का नॉर्मल इक्वेशन जो बाबू वो क्या होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर बोल रहा है ना। तो आप इसको ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं एग्जाम्पल को लेके, है ना। और ये बात आपको एज अ फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं कि जब भी आपका रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल पूछे बाबू तो हमेशा याद रखना n-2 इंटू में 180 डिग्री होता है। दो देखिए फॉर्मूला एग्जांपल नहीं है बाबू लोग, है ना। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए जो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट उनका रहा कि टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैव इक्वल एंगल्स एंड देयर एरियाज आर इन द रेशियो 16:25। द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है बाबू, है ना, इक्वल एंगल्स है, एंगल भी क्या है उसका इक्वल। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये आपका अनदर आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका नाम डाल देते हैं ए बी और सी, और इसका नाम डाल देते हैं पी क्यू और आर, है ना। पी क्यू आर हमसे पूछा हाइट के बारे में जिक्र किया है ना बाबू, हाइट का करस्पॉन्डिंग हाइट बोला, तो इसका हाइट मान लेते हैं ए एम है और इसका हाइट मान लेते हैं पी और एन है। तो हमसे क्वेश्चन क्या बोला बाबू, तो हमसे पूछा है कि इसका हाइट के रेशियो कितना होगा ना, हाइट का रेशियो क्या होगा, द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। मतलब हमसे पूछ रहा है कि ए एम और डिवाइड बाय पी एन कितना हो जाएगा गुरुजी, ये पूछ रहा है ना, ये चीज वो पूछ रहा है। अब देखो बाबू हमको दिया क्या है, तो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल एंगल है और देयर एरियाज ऑफ द रेशियो 16:25। अब इसका एरिया जो बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का रेशियो दे रखा बाबू, कितना दे रखा 16:25, है ना बच्चों। और अभी बाबू अभी जो है जितना क्वेश्चन में बोला उतना चीज लिखा है, अभी कुछ एक्स्ट्रा चीज लिखे तो नहीं है, जो क्वेश्चन में बोला उतना चीज लिख दिए। अब देखिए आप कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्या कंसेप्ट पता होना चाहिए बाबू, कि जब भी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल एंगल फॉर्मेट कर रहा बाबू तो उसका रेशियो जो है बाबू ए बी सी, उसका रेशियो, उसका एरिया का रेशियो जो है बच्चा लोग, और एरिया पी क्यू आर उसका रेशियो, एरिया का रेशियो जो बाबू हमेशा इक्वल होता है हाइट के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल, हाइट के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल, एम और डिवाइड बाय पी एन का स्क्वायर, है ना। अब ये चीज पता होना चाहिए बच्चों लोग आपको, है ना, हमेशा ये चीज याद रखिएगा। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर इक्वल एंगल फॉर्मेट कर रहा हो तो दोनों का रेशियो जो है वो इक्वल होगा दोनों के हाइट के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल, दोनों के हाइट के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल, है ना। बस इतना ही बात पता होना चाहिए, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो गया। अब ये देखिए बाबू, ये चीज बात हमको दे रखा है, एरिया ऑफ ए बी सी और डिवाइड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर का रेशियो दे रखा है 16:25, तो ये हो गया 16:25। ये चीज हमको निकालना है, ए एम का स्क्वायर और डिवाइड बाय पी एन का स्क्वायर, है ना। अगर हम पूरा स्क्वायर लिख देंगे बाबू तो कोई तकलीफ नहीं ना, कोई तकलीफ नहीं। तो यहां से हम लोग ए एम रेशियो पी एन भी निकाल लिए, क्या निकल के आएगा बाबू, पी एन क्या निकल के आएगा। अब देखो बाबू ये पूरा को होल स्क्वायर करेंगे, पूरा को होल स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 4:25 हो गया, है ना।
4:25, 4:25 किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, है ना। अब देखिए बाबू, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस ये चीज पता होना चाहिए आपको, है ना। जब भी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा हो, इक्वल एंगल फॉर्मेट कर रहा हो, तो हमेशा याद रखना कि दोनों के एरिया का रेशियो जो है बाबू, वो दोनों के हाइट का स्क्वायर का रेशियो के इक्वल होता है ना। चलिए जी, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर इज। क्वेश्चन बोला है, फिगर ड्रॉ कर लीजिए फटाफट। ये आपका हो गया सर्कल, है ना, ये आपका सर्कल हो गया जी। उसके बाद क्या बोला कि द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड भी बोल रहा बनाने के लिए, तो चलिए जी कॉर्ड बना लेते हैं। या मान लेते हैं ये सेंटर है ना, ये आपका सेंटर, ये मेरा कॉर्ड बन गया। अब कॉर्ड का लेंथ दिया बाबू, कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, ये चीज हमको दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, है ना। कॉर्ड जो है हमारा 16 सेंटीमीटर ये दे रखा है ना बच्चा वाला। फिर क्या बोला, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। अब ये डायमीटर भी दे रखा बाबू लोग, ये जो है हमारा डायमीटर भी दे रखा 20 सेंटीमीटर, है ना। ये डायमीटर भी दे रखा है। चलिए जी, अब हमसे क्या बोला निकालने के लिए, तो हमसे पूछा है कि द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से मतलब ये डिस्टेंस पूछ रहा बाबू, ये डिस्टेंस जो है सो हमसे पूछ रहा कि ये डिस्टेंस कितना होगा इस कॉर्ड से, मतलब इस सर्कल के सेंटर और इसका ये क्या कॉर्ड के बीच का लेंथ कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। आप कैसे निकालेंगे बच्चों लोग, अब समझिए बात को। अभी तुरंत बताएं बाबू, पिछले क्वेश्चन में क्या बताएं कि आपका जब भी एक कॉर्ड दे रखा हो और किसी सेंटर में कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर, तो हमेशा उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये चीज 8 हो जाएगा गुरु जी, और ये भी आपका 8 हो जाएगा। ये टोटल 16 है तो ये 8 में डिवाइड कर देगा, है ना। अब ये आपका बाबू, आप सर्कल अभी रेडियस का ड्रॉ करते हैं, ये आपका चीजों जो बना रहे हैं, ये चीजों क्या बना, आप लोग बताइए। तो ये तो रेडियस बन रहा है ना, ये तो रेडियस बन रहा है गुरु जी, क्योंकि ये आपका सर्कल है, सर्कल के सेंटर से इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस में अगर कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये आपका रेडियस फॉर्मेट कर रहा है। और रेडियस दे रखा बाबू लोग, रेडियस मेरा कितना, जब डायमीटर 20 है बाबू तो रेडियस में कितना होगा, तो रेडियस में 10 होगा, है ना। अब बाबू देखिए ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो आपका 90 डिग्री फॉर्मेट कर रहा है, तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। नाम डालना चाहे ना बताएं क्या ले डालिएगा, देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है ना। तो ये जब 10 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा, ट्रिपलेट बनेगा तो 6 बनेगा बाबू, है ना। तो बिना पेन पेपर उठाए हुए 6 हमारी आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। ये ट्रिपलेट बन गया बाबू। यहाँ नाम लिख के भी वैसे आप लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि नाम लिखने की आवश्यकता है ना बच्चे लोग। अगर यहाँ अगर नाम लिखना चाहें तो नाम लिख दीजिएगा। ये आपका हो गया ओ, ये हो गया आपका ए, और ये हो गया आपका बी। तो ए बी, ओ ए बी जो है बाबू, ये आपका क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से अगर हमको ओ बी का मान निकालना है तो ओ बी का मान कैसे निकलेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 100 और माइनस का बेस का स्क्वायर, बेस कितना 8, 8 का स्क्वायर कितना, तो 64। ये कितना निकल के आ जाएगा 36, और 36 का रूट करेंगे तो क्या होगा 6, तो ओ बी कितना निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर, है ना। अब बताइए इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ बाबू, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अ कोनिकल टेंट हैज 60 डिग्री एंगल एट द वर्टेक्स, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द स्लैंट, रेडियस एंड स्लैंट हाइट। तो सबसे पहले कोनिकल टेंट बनाते हैं, है ना। एक कोनिकल टेंट बना लिए, ये आपका एक कोनिकल टेंट हो गया, ये आपका कोनिकल टेंट हो गया, है ना। अब देखिए बाबू ये कोनिकल टेंट बन गया। अब इसमें जो बाबू ये आपका वर्टेक्स एंगल जो दे रखा ना बाबू, वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स पे जो आपको 60 डिग्री बना रहा है, तो ये होता है बाबू आपका वर्टेक्स, है ना। तो ये डिग्री, ये वर्टेक्स में कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, है ना। अब इस वर्टेक्स से बाबू एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक ये आपका लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। अभी देखिए बाबू ये सर्कल है फॉर्मेट कर रहा है, जब ये सर्कल फॉर्मेट कर रहा है बाबू तो ये तो पूरा डायमीटर हो जाएगा, ये कितना होगा रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, और ये क्या बन जाएगा स्लैंट हाइट, है ना, तिर्यक ऊंचाई जिसको बोलते हैं। तो हमसे क्या पूछा, तो हमको रेशियो पूछा किसका, रेडियस और डिवाइड बाय स्लैंट हाइट का, है ना, ये हमसे पूछा। अब देखिए बच्चा लोग, अब यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए, ये याद रखिए बाबू, ये चीज याद रखना है। क्या याद रखना बाबू कि जब भी आप किसी कोनिकल से बाबू जो वर्टेक्स जो एंगल बनता है, तो उससे अगर कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर बाबू, तो हमेशा याद रखना है कि वर्टेक्स पर बना हुआ कोण दो इक्वल एंगल में डिवाइड हो जाता है। मतलब ये अगर 60 बना बाबू तो ये पार्ट मेरा 30 में चला जाएगा और ये भी पार्ट मेरा 30 में चला जाएगा, ये बात याद रखना है ना।
किसी भी कॉनिकल के वर्टेक्स से कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो वर्टेक्स पर बना हुआ कोण दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये आपका 30-30 में डिवाइड हो गया। अब बात को समझिए। अब यहां नाम अगर डालना चाहे तो डाल दीजिए। ये आपका ए है, ये बन गया ओ और ये बी। अब ट्रायंगल ऑफ ओ ए बी में देखिए, ट्रायंगल ऑफ ओ ए बी में देखिए, इन ट्रायंगल ऑफ ओ ए बी में, ओ ए बी में हमको देखिए, हमको मान निकालना किसका बाबू, आर बाय एल। तो अब आप देखिए साइन कोस टेन जो जितना भी 6 होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखिए और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लगाइए कि कौन सा ऐसा फंक्शंस लेंगे कि जिसमें आर और एल दोनों आ जाए, है ना, जिसमें आर और एल दोनों आ जाए। तो देखिए बाबू हमको दिख रहा है कि अगर साइन 30 डिग्री लेते हैं गुरुजी तो दोनों चीज आ जाएगा। साइन 30 डिग्री लेंगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब आर और डिवाइड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है एल, दोनों चीज आ गए, है ना। और दोनों चीज में आया तो एकदम इसी तरह आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या था 1/2, तो ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू आर बाय एल। इसी का तो रेशियो पूछा है बाबू, R/L हमको पूछा है, तो R/L कितना निकल के आ गया, तो R/L निकल के आ गया 1:2, है ना, 1:2। 1:2 किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, है ना। कोई दिक्कत नहीं हुआ है क्वेश्चन बाबू, कोई दिक्कत नहीं, बस ये चीज आपको याद रखना होगा, है ना। चलिए जो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है ना। तो आज जो बाबू हम लोग आप लोग को 10 क्वेश्चन डिस्कस किया और 10 क्वेश्चन में 10 कंसेप्ट भी बताया बाबू लोग। तो ये आपको 10 कंसेप्ट याद रखना है, जब भी आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे तो तुरंत ही सॉल्व कर लेना है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको बहुत बढ़िया लगा हो। नेक्स्ट डे जो बाबू और डिफरेंट तरह का क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों लोग, फिर मिलते कल। जय हिंद, जय भारत।